मनरेगा में भ्रष्टाचार का बोलबाला, अधिकारियों की नाक के नीचे घोटाला। जिन पर मनरेगा योजना की जिम्मेदारी, वही कर रहे हैं लीपापोती। पत्रकार ने भ्रष्टाचार पर पूछा सवाल तो एक अधिकारी की अकड़ सामने आ गई। पत्रकार करता रहा सवाल, मैडम करती रही धमकाने का प्रयास। ऑफिस के अंदर कर्मचारियों को बुलाया कि पत्रकार को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इन मैडम का नाम है साधना दीक्षित। पद में परियोजना निदेशक हमीरपुर हैं, लेकिन अकड़ ऐसी है कि सूबे के मुख्यमंत्री की क्या होगी। इनकी नाक के नीचे लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया। इस पर जब पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो मैडम को गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना आया कि मैडम ने तुरंत घंटी बजाकर अर्दली को बुलाकर पत्रकार को बाहर फेंक देने के अंदाज से इशारे करने लगीं। पत्रकार के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक बार भी नहीं बताया कि ये भ्रष्टाचार किसने किया। एक बार भी ये नहीं बताया कि मरे हुए लोगों से मजदूरी करवाकर उनके नाम पर सरकारी पैसा कौन डकार रहा है। एक बार भी ये नहीं बताया कि इतने बड़े भ्रष्टाचार का सिंडिकेट कौन चला रहा है। मैडम पर अपने पद का नशा इस कदर चढ़ा है कि वो ये भूल गई हैं कि जिस काम की जिम्मेदारी सरकार ने उनके कंधों पर डाली है, अगर उनमें भ्रष्टाचार होता है तो सवाल उनसे ही पूछे जाएंगे। मैडम की ये हरकत उस मशहूर कहावत को चरितार्थ करती है जिसमें लोग कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। योगी जी, आप भी अपनी इस अधिकारी को देख लीजिए, साथ ही दर्शक भी देख लें कि जनता की सेवा करने बैठे ऐसे अधिकारियों से जब भ्रष्टाचार पर जवाबदेही पूछी जाती है तो वो अपने पद की ताकत कैसे दिखाने लगती हैं। हमीरपुर में भ्रष्टाचार का खेल ऐसा खेला जा रहा है कि जो लोग मृत हो चुके हैं, जिनकी मौत पहले ही 2-4 साल पहले, किसी की 8-10 साल पहले हो चुकी है, उनके नाम पर दूसरे लोगों का अकाउंट जोड़कर उनको मनरेगा में काम दिया जाता है। मनरेगा में काम देने के साथ ही उनके अकाउंट में पैसा डाल करके बाकायदा पैसा निकाल लिया जाता है। ये पूरा खेल मनरेगा में हमीरपुर ज़िले में खेला जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। लेकिन हमीरपुर के क्या हालात हैं, ये हमने आपको पहले भी दिखाया। इसी संबंध में हम यहाँ पर बात करने के लिए पहुँचे हुए हैं, जो कि परियोजना निदेशक हैं, पीडी हैं साधना दीक्षित जी। इन पर जिम्मेदारी है, जो कि डीसी हैं मनरेगा की, इन पर जिम्मेदारी है। इनसे हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मामला क्या था और कैसे जो है ये पूरा गबन हुआ है, कैसे ये घोटाला हुआ है, किस तरीके से इस काम को अंजाम किया गया है और कौन लोग इसको लेकर के जिम्मेदार हैं। ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, मनरेगा को लेकर के मामला सामने आया है, क्या मामला है मैडम? बुलाइए, अर्दली को बुलाइए। मैडम, मामला क्या है? मनरेगा को लेकर के जो शिकायत की गई है उसको लेकर के आपको मना किया, आप थोड़ा सा बाहर जाइए, भी बात करती हूँ। नहीं है तो उसमें आप बताने के लिए अथेंटिक नहीं है क्या? नहीं। किससे बात करें इस संबंध में? किससे बात करें? बाहर जाएं मैडम, हम बाहर जाएं। मैडम ने देखिए साफ तौर पर यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रही हैं और भाई साहब को बुलाया है कि इनको बाहर कर दीजिए ऑफिस से। मतलब साफ है कि इतना बड़ा घोटाला, लेकिन इस पर जवाबदेही किसकी है, कौन इस मामले में जिम्मेदार है, जो इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने खुलकर ये बात करेगा कि आखिरकार इसको लेकर के कौन दोषी हैं। सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं, ये मैडम हैं जिन पर जिम्मेदारी है, ये डीसी हैं मनरेगा की, जिनको साफ तौर पर ये जिम्मेदारी है कि ये इनके देख रेख में वो काम होगा। लेकिन मनरेगा में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे जो मृतक हैं, जो लोग पहले ही मर चुके हैं, उनके खातों में, मतलब उनके जो जॉब कार्ड हैं उसमें दूसरे लोगों के खाते जोड़ करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि देखिए ये साधना दीक्षित जी हैं जो कुछ भी बोलने से फिलहाल मना कर रही हैं, कुछ भी बोलने से इनकार कर रही हैं। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि आखिरकार जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं अधिकारी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मामले पर जब मामला उजागर होता है तो कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में किसको दोषी माना जाए, कौन वो लोग हैं जिनके संरक्षण में ये पूरा खेल खेला जा रहा है, इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है।
तो देखा आपने ये अधिकारी मैडम कैसे अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय एक पत्रकार पर ही रौब झाड़ रही हैं। अब मामला आपको जरा विस्तार से बताते हैं। इन मैडम का नाम आपको दोबारा बता दें, ये हैं हमीरपुर जनपद में परियोजना निदेशक के पद पर तैनात साधना दीक्षित जी। इन पर हमीरपुर जिले में मनरेगा के कामों की देखरेख करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है, लेकिन मैडम ने मनरेगा की ऐसी देखरेख की है कि इनकी नाक के नीचे ही लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया है। उत्तर प्रदेश में भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हों, अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की हिदायत देते रहते हों, लेकिन हमीरपुर के कुछ अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ का भी खौफ नहीं रह गया है। सरकार की साख में बट्टा लगा रहे इन अधिकारियों की देखरेख में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। मामला हमीरपुर जिले के मौदहा ब्लॉक का है, जहां के खंडेह गांव में इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। भ्रष्टाचार की इम्तिहान देखिए। जो लोग कई साल पहले मर चुके हैं उनसे मनरेगा में मजदूरी करवाकर सरकारी पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। मृतकों के जॉब कार्ड में बाकायदा 100% काम दिया जा रहा है। साथ ही दूसरे लोगों के खातों को ऐड करके उसका भुगतान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन खातों से पैसा भी निकालकर डकार लिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके लिए बाकायदा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो ब्लॉक के अधिकारियों की मिली भगत से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। इस बात की जानकारी जब कुछ ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार की शिकायत जिले के उच्चाधिकारियों से की, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक जांच उन अधिकारियों को सौंप दी गई जिन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सुनिए ग्रामीणों का क्या है कहना। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार, सनाप स्वर्गीय श्री छोटे लाल तिवारी। जनवरी से लेके जून तक मेरे पिताजी के खाते में पैसा जाता रहा। 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी बीवी 10 साल पहले मर चुकी है, वो भी मनरेगा में काम अच्छा, कर रही है। आपकी पत्नी भी मनरेगा में काम कर रही हैं? कर रही है बाजी। उनकी मृत्यु कब हुई है? 9-10 साल हो गए हमारे। उसके बाद जॉब कार्ड बना है अभी भी? हाँ, अच्छा, उसी के खाते से पैसा निकल रहा है। उससे पैसा मांगा, उसने हमको मारा और आज तक पैसा नहीं दिया। तो आपका क्या मामला है? इसके पिताजी जी सर, हमारे पिताजी आज से 4 साल लगभग हो गए, खत्म हुए। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। अच्छा, क्या नाम है? श्री जगदीश प्रसाद तिवारी हमारे पिताजी का नाम था। अच्छा, मैं उनका बेटा महेश कुमार तिवारी हूँ, जो कि 3 साल मरे हुए हो गए। और साहब आज तक हमने इतना बड़ा अनर्थ नहीं देखा कि हमारे पिताजी से खुद फड़ुआ मर जाने के बाद भी करवाया जाए। 3 साल पहले उनकी मौत हो गई थी जी। और मेरी कॉलोनी भी आई थी। तो ये देखिए, ये जगदीश हैं, इनकी मृत्यु भी 3 साल पहले हो चुकी है, लेकिन ये भी यहाँ पर मजदूरी करते रहे हैं। स्वर्गलोक से आकर के यहाँ मजदूरी करने आए हैं। अब जांच कहां तक पहुंची, इस मामले में कौन लोग दोषी हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? पत्रकार जब ये जानने का प्रयास करता है तो एक जिम्मेदार अधिकारी की ये शर्मनाक करतूत पूरे सिस्टम का सिर शर्म से नीचा कर देती है। भ्रष्टाचार की पोल खोलने का हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी अपनी राय दें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सोनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। फेसबुक पर लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे।